बहुत बड़ी चोरी या डकैती मनुवादी डाल रहे हैं, जिसको छुपाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को इकट्ठा होकर साथ आके पीसफुल प्रोटेस्ट करके एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज़ाद भारत में हम आज़ाद हैं या नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो आती है। वहाँ का प्रधान कहता है कि कोई भी चमार, कोई भी दलित हमारे ढोल पे, हमारे कुएं पे अगर पानी पीने जाता है तो उसे 5,000 रुपये और 50 जूते मिलेंगे। तो क्या आज़ाद भारत में दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, बहुजनों के साथ इस तरह से डरावनी बात कहना क्या गलत है, क्या है? इन तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल है कि मुजफ्फरनगर में आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ, तो वजह क्या है कि ये लोग इस तरह का ढोल पीट कर कहते हैं कि चमार हमारे ढोल पे नहीं आ सकते हैं, टोल पे नहीं आ सकते? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी एक मथुरा में जी, आपने ये मुजफ्फरनगर का एग्जाम्पल दिया जी, ये एक एग्जाम्पल नहीं है। पूरे देश में हर एक जगह पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, और मैं ये बात बार बार कहता हूँ, सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। उसके बाद दूसरा नंबर मुसलमान कम्युनिटी का आता है जुल्म होने की, जहाँ तक सवाल है। जी, ये आपने मुजफ्फरनगर की तो बात की, लेकिन क्या अभी मथुरा में एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की परिवार की बच्ची थी, जी, उसको एक दबंग मनुवादी तंग कर रहा था, तो उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा। ये हमारे देश की वास्तविकता है, उत्तर प्रदेश की वास्तविकता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की इतने बड़े बड़े दम्भ भर रहे हैं, जी, उन्हीं के राज में बच्चियों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बच्चियों को खुदकशी इसलिए करनी पड़ रही है कि वो अगर स्कूल पढ़ने जाती हैं तो उनको छेड़ाछाड़ी की जाती है, उनको अगवा करके, उनको किडनैप करके उनके साथ दुराचार करने की चेष्टाएं की जाती हैं, और पुलिस प्रशासन उसको सपोर्ट करता है। मैं सीधे सीधे ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये पुलिस प्रशासन की संलिप्तता के साथ, बिना उनकी मिलीभगत के ये काम हो ही नहीं सकता कि ऐसे लोग ये काम करते रहें। किसी को घोड़ी, एक CRPF के हमारे जवान थे जी, या BSF के, उन्हें पुलिस में एप्लीकेशन लगा के घोड़ी पे अपनी शादी करने के लिए, घोड़ी पे चढ़ने के लिए एप्लीकेशन लगा के सुरक्षा मांगनी पड़ती है। देश में डेली जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब महिलाएं हैं, उनके साथ डेली दुराचार हो रहा है पूरे देश में, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मनुवादी मानसिकता की सरकार है, वहाँ तो अति हो चुकी है। लेकिन हम में से कोई आवाज़ ही उठाने को तैयार नहीं है। जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप जो है वो बुज़दिल हो चुकी है, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की और OBC की भी लीडरशिप बुज़दिल हो चुकी है। ये काम तो सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, देश के हर एक हिस्से में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दूसरे प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, सब जगह हो रहे हैं। इसके लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को इकट्ठा होकर साथ आके पीसफुल प्रोटेस्ट करके एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाना पड़ेगा SC, ST एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। सर, बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर से दुकान तोड़े जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, सही है या गलत हो रहा है ये? बुलडोजर तो चलना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी मानसिकता पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, जो इस देश की माइनॉरिटीज़ के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, जो इस देश के OBCs के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि उनका सारा रिजर्वेशन छीन लिया गया और उन्हें पता भी नहीं है अभी तक। इस देश की महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने की मानसिकता के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। लेकिन वो मानसिकता तो उन लोगों की है ना, जो देश को धोखा देके, छल कपट से और EVM के ज़रिए से, चाइना और पाकिस्तान की मदद से देश की सत्ता पे कब्जा किए बैठे। तो इस मानसिकता पे बुलडोज़र कौन चलाएगा? वो तो खुद ही सत्ता पे कब्जा करके बैठे। तो हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से कभी भी कोई भी मुसलमानों के बारे में नफ़रत की बात फैलाई जाती है, एक फार्मूला हम आपको दे रहे हैं, तो ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी चोरी या डकैती मनुवादी डाल रहे हैं, जिसको छुपाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। सर, ज्ञान वापी बनारस में मस्जिद है, एक आप सीनियर एडवोकेट भी है, इससे आपका जानना चाहेंगे कि एक बार जब बाबरी मस्जिद के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी धार्मिक स्थल को नहीं बदला जाएगा, तो फिर ये भाजपा के लोग, RSS के लोग, वजह क्या है कि ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं, ताजमहल का उठा रहे हैं, कुतुब मीनार का उठा रहे हैं? वजह क्या है? किसी भी अदालत को जो जहाँ पर ईमानदार जजेस हैं जी, ऐसी किसी भी पिटीशन का जो हश्र
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया, डिसमिस की और बहुत ही सख्त टिप्पणियां की। कम से कम उतना तो कोई भी ईमानदार जज करेगा ही। क्यों? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 ये आया हुआ है, पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है कि 1947 15 अगस्त में जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वो वैसी रहेगी, चेंज नहीं की जा सकती। तो ऐसी पिटीशन एक्सेप्ट करना ही अपने आप ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये पिटीशंस एक्सेप्ट क्यों की जा रही हैं, इनको सुनवाई का ही मौका क्यों मिल रहा है। क्योंकि इसका एंड रिजल्ट तो कुछ होना ही नहीं है। पार्लियामेंट का कानून है 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल को चेंज ही नहीं किया जा सकता। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि जजेस के ऊपर भी कितना दबाव है कि वो इस प्रकार की पिटीशंस एक्सेप्ट करें, और सरकार में उसका जो रवैया होता है वो उसको सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार की शरारती पिटीशंस को। सरकारी जो वकील पेश होंगे या सरकार का जो स्टैंड होता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। ये दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद, जैसा मैंने अभी कहा कि जब भी कोई मुसलमानों के खिलाफ बात होती है, कोई भी इशू आता है, तो समझ जाना चाहिए कोई बहुत बड़ा घपला हुआ है। तो अभी देश से गेहूं का एक्सपोर्ट बंद हुआ है। मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन देश का गेहूं चुरा के उन्हें एक्सपोर्ट कर चुके हैं और देश में अनाज की कमी होने वाली है जी। तो इसलिए इस चीज़ को छुपाने के लिए ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाया गया है, ताकि जनता का ध्यान उधर ना जाए, ये इधर भटक जाए। अभी एक हमारे एयरफोर्स के एक ऑफिसर को पकड़ा गया है पाकिस्तान की जासूसी करते हुए। वो एक बहुत ही बड़ा, वो तो वो देशभक्त हैं, हिंदू हैं। तो नहीं, शर्मा है वो तो वही तो कह रहे हैं, ऊंची जाति के हैं, देशभक्त हैं। नहीं, शर्मा जो मनुवादी मानसिकता का कोई भी सरनेम वाला व्यक्ति है या उस घर में पैदा हुआ व्यक्ति है, उसको तो पहले ही शक की नज़र से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो तो गद्दार होगा ही। क्योंकि वो बाबा साहब का संविधान ही नहीं मानते ना, मनुस्मृति मानते हैं। तो इसका उल्टा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग जो होंगे वो देशभक्त होंगे ही। उनमें से एक आध कोई एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन इसका उल्टा प्रिजम्पशन जो है ना, वो मनुवादियों की भारत के खिलाफ होनी चाहिए कि ये लोग गद्दारी करेंगे ही, 100% गद्दारी करेंगे, और कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। जितने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं वो सब चाइनीज़ कंपनीज़ में डायरेक्टर हैं। अभी एक मनु जैन करके ज़ायोमी का वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया का हेड था, वो देश से भागा है 5,000 करोड़ चुरा के। मोदी जी के साथ उसकी फोटोएं आ रही हैं। लेकिन न्यूज़ में तो ये सब दिखाया नहीं जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि ताजमहल के नीचे मंदिर है, कुतुब मीनार के अंदर नीचे मंदिर है, ज्ञान वापी के बगल नीचे मंदिर है। वजह क्या है कि देश की मीडिया महंगाई और जो असल मुद्दे को भटक कर इन सब चीज़ों को दिखा रही है? वजह क्या है? जनता देखना चाहती है, इसीलिए दिखा रहे हैं। मैं तो देश की मीडिया आपको मानता हूँ। ये लोग तो क्रिमिनल मीडिया है ना, जो मनुवादी मानसिकता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये तो क्रिमिनल मीडिया है, और उसमें मुझे कोई भी एक्सेप्शन अब तो नज़र आ नहीं रही। भाई सिर्फ परसेंटेज का फ़र्क है, कोई 100% मनुवादी है, कोई 90% मनुवादी है, लेकिन जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारी की सारी मनुवादियों के हाथ में, और वो क्रिमिनल मीडिया है। वक्त आने पे हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और वो लंबे समय तक जेलों में रहने वाले हैं। मीडिया तो सिर्फ आप लोग हो, देश की जो पिलर है, जो भारत के संविधान ने मीडिया को देखा है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया बची है, और वो भी ईमानदार सोशल मीडिया आप जैसी, और तो कोई मीडिया है ही नहीं अभी। सर, एक मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, क्या हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो आपको परेशानी होती है लाउड स्पीकर में? कहाँ पे पढ़ी जाती है उस पर डिपेंड करता है। अगर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो आपको परेशानी है? मुझे क्या परेशानी होगी, किसी को भी क्या परेशानी होगी? तो भाजपा वाले को क्यों परेशानी हो रही? मस्जिद में जान हो रही है तो ये तो मनुवादी है ना, उन्हें ना हनुमान चालीसा से कुछ लेना है, ना रामचंद्र जी से कुछ लेना है। उन्हें शरारत करनी है, बेईमानी करनी है। मैंने अभी तो बताया ना, सारा देश लूट के चाइना और पाकिस्तान के हवाले करना है। उनका मेन काम तो ये है, देश को कमज़ोर बनाना है और चाइनीज़ कंपनीज के साथ गठजोड़ करके उनसे पैसे कमाने हैं, देश का बंटवारा कराना है। ये तो मनुवादी मानसिकता के लोग यही कर रहे हैं ना। अब पंजाब में देखिए, सिख कम्युनिटी जो है वो उनसे ज़्यादा बहादुर और वफादार कम्युनिटी, एक मतलब जो सबसे बहादुर और वफादार कम्युनिटी है देश की, उसको खालिस्तानी बताने पे जुटे हुए हैं। कौन? मनुवादी मानसिकता के लोग। क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये चाहते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस वक्त, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग वहाँ पे खालिस्तान का इशू उठा रहे हैं, वो तो खुद देश के गद्दार हैं। सिख कम्युनिटी तो देश की हिफाजत करने में सबसे आगे आगे पहले भी रही है और आज भी है। उनके ऊपर ये मनुवादी शक करेंगे जो बुनियादी तौर पे ही चोर हैं, बेईमान हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इसीलिए इन्होंने एक माहौल जो बनाया है ना, जब तक हम लोग एक एक मनुवादी जो आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता है
उनमें भी कुछ ईमानदार होते हैं, मैं ये कहूँगा, इस बात को मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, वहाँ भी 2-4% ईमानदार कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन आप अगर अपने पड़ोस में झांक के देखेंगे, वहाँ आपको नज़र आ जाएगा जिस प्रकार से एक जो बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो उसका घर पहले इतना सा था छोटा, वो जैसे ही 7 साल पहले 14 में सरकार आई है, धीरे धीरे करके उसने महल बना लिया। उसके पास गाड़ी थी या स्कूटर था या साइकिल ही थी, आज वो मर्सिडीज़ में घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, बहुत रईसी का आलम आ गया। इस प्रकार के आपको अपने घरों के चारों तरफ देखने से ही आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता मिल जाएंगे, बेईमान जो लोग, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना चाहिए। वरना जो श्रीलंका में हालत हुई है ना, आज रूलिंग पार्टी के लोगों को घरों से ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है श्रीलंका। हम लोग क्योंकि अम्बेडकरवादी हैं, हम ये काम नहीं चाहते नहीं हो। हम अभी से ये चाहते हैं कि हमारे जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अपने आसपास नज़र दौड़ाएं। जो इस प्रकार के आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए पिछले 7-8 सालों में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएं, कंप्लेंट्स करें और पीएमएलए का मुकदमा दर्ज कराएं कि इन्होंने ये क्राइम करके पैसे जो कमाए हैं उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के इन्हें जेल भेजने का काम करें, ताकि हम अपने देश को भी बचा सकें और इन मनुवादियों के हाथों से देश को चाइना और पाकिस्तान के हाथ में ना बिकने दें। सर, लास्ट सवाल करना चाहेंगे कि दिल्ली में पिछले दिनों से बुलडोजर चल रहा है एमसीडी के द्वारा, और एमसीडी में भाजपा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं आम आदमी पार्टी से। तो जब बुलडोजर चल रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इतना सोए क्यों हैं? क्योंकि एक विधायक को गिरफ्तार किया है, उस पर ट्वीट नहीं करते हैं, घर टूट जाती है उस पर ट्वीट नहीं करते हैं, तो वजह क्या है कि ये ना समझा जाए कि आम आदमी पार्टी और भाजपा एमसीडी मिलकर बुलडोजर चला रही है दिल्ली में? देखिए, चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं ना, एक कहावत सुनी है आपने जी। तो वो कहावत, अब एक प्रधानमंत्री जी का घर है 7 रेस कोर्स रोड पे और एक केजरीवाल जी का घर है यहाँ पे सिविल लाइंस में, दोनों में ही इतनी ज़्यादा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है कि आप शायद देख के हैरान हो जाएंगे। दोनों के आधे से ज़्यादा घर टूट जाएंगे अगर कानून के हिसाब से चला जाए तो। वहाँ अब ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ तो कुछ करेंगे नहीं, ये ड्रामा करने के लिए। उधर सागरपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोर्ट को गलत बयानी करके मूर्ति तोड़वा दी बुलडोज़र लाके। ये मुस्लिम कम्युनिटी का तो इशू मीडिया में आ जाता है ना, क्योंकि आरएसएस को सूट करता है। उससे ज़्यादा जो दलितों के घर पे दिल्ली में ही जो बुलडोज़र चल रहे हैं उसका तो कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा, ना उसकी कोई मीडिया ले रही है संज्ञान। तो जो अत्याचार मुसलमानों पे हो रहा है वही अत्याचार हर जगह पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओबीसी पे भी हो ही रहा है। मगर मुसलमानों का ये दिखाकर, क्योंकि आरएसएस के लोगों को भी फ़ायदा मिलता है, तो वो इसको ज़्यादा हाईलाइट कराते हैं। जहाँ तक इस बुलडोज़र के मुद्दे की बात है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की, सीधी सीधी बात है, अर्बन लोकल बॉडीज़ की एक मिनिस्ट्री होती है जो दिल्ली सरकार के अंडर है, जिसमें शायद सत्येंद्र जैन जी मंत्री हैं जी। वो अगर एक ऑर्डर निकाल दें कि ये तीनों कमिश्नर्स को एमसीडी के कि ये गैरकानूनी काम है, आप कानूनी प्रावधान को पालन किए बगैर ये काम नहीं कर सकते, तो वो वैसे ही एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि बंद तो कराना नहीं है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इस बुलडोज़र के डर के बाद जितने भी आम आदमी पार्टी के एमएलएज हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मिलके अब क्या काम कर रहे हैं, भाई यहाँ भी बुलडोज़र आ जाएगा, कुछ पैसे दो तो हम मिला के रुकवाते हैं। और ड्रामा करने के लिए ऐसी धाराओं में एक जो एमएलए जिसका आप जिक्र कर रहे थे अरेस्ट किया है, जिसमें अरेस्ट हो ही नहीं सकता था, इसीलिए उनकी अगले दिन जमानत हो गई। 7 साल के कम के ऑफेंस में अगर बंद किया जाता है किसी तो उसको अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता ना। ज़बरदस्ती पुलिस से मिली भगत करके अरेस्ट दिखवाई अपनी, अगले दिन तो जमानत होनी थी, क्योंकि अरनेश कुमार की एक जजमेंट है, इस जो भी धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं वो तो 7 साल से कम की थी, उनको तो अरेस्ट ही नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो अरेस्ट नहीं होते तो पब्लिक उनसे सवाल कर रही थी कि भाई आपको हमने वोट दिया है, बीजेपी तो खैर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ की और ओबीसी की दुश्मनी है, तो उनसे हम क्या उम्मीद करें, आपको वोट दिया था, आप हमें बचाओ। तो अब वो बचाना तो है नहीं, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन है अरविंद केजरीवाल जी की उन्हें कि ये बुलडोज़र तो चलाना ही है, हमने इससे चुनावी पैसा भी इकट्ठा करना है और लोगों के ऊपर जुल्म भी करने हैं, क्योंकि केजरीवाल जी किस कम्युनिटी से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं। हाँ, तो फिर वो उनको लगता है कि आपको कोई भी पैसे के अलावा उनका कोई इंटरेस्ट हो सकता है। वो भी तो बैकवर्ड है, ओबीसी से आते हैं। कौन? केजरीवाल जी। हाँ, बैकवर्ड हैं। ओबीसी तो भी तो बनिया समाज में आता है, ओबीसी बैकवर्ड में तो ये कहाँ आता है? ये कौन सी नई कथा लिख रहे हो आप?
वो तो प्योर वैश्य हैं, बता रहे हैं, मैं बनिया हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य है ना वो। इनके अलावा सब शूद्र होते हैं। ये तो सवर्ण हैं, अपने आप को स्वर्ण मानते हैं। और सवर्ण क्या होता है, वो तो हमारी नज़र में तो बेईमान जो होते हैं वो ज़्यादातर सवर्ण में ही होते हैं, उनमें ईमानदार की परसेंटेज बहुत कम होती है। वो तो कह रहे हैं ईमानदार राजनीति है आप पार्टी, तो जब कह रहे हैं कि पंजाब जीत गया, गुजरात जीतने जा रहे हैं। जीत तो मोदी जी भी बहुत सारे गुजरात में इलेक्शन जीते थे ईवीएम के माध्यम से और दूसरे तरीकों से। तो इलेक्शन जीतना एक अलग बात है और ईमानदार और बेईमान होना अलग बात है। दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक, जिसका हमने केस भी हाई कोर्ट में डाल रखा है, एक जो देवली विधानसभा है, वहाँ एक शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट का एक व्यक्ति के हक मार के, तो दिल्ली में 13 नहीं 12 ही सीटें हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक सीट पे नॉन एससी कम्युनिटी के लोग व्यक्ति को टिकट दे के उसको जिता रखा है। ये तो इनकी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के प्रति प्यार है। और बुलडोजर जो चल रहे हैं सारे वो मुस्लिम समाज पे चल रहे हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज पे चल रहे हैं, और इन्हीं दोनों समाजों ने मिलकर इनकी सीटें इतनी की। अगर ये दोनों समाज इससे हट जाएं तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की किसी एक भी व्यक्ति की जमानत बच जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तो ये तो दिखावा करने के लिए आरएसएस के, ये भी आरएसएस का ही एक प्रोडक्ट है और बोलते भी हैं, इसके सबूत भी मौजूद हैं। तो आरएसएस ने ही अपने 2 जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो आगे कर रखे हैं, आपस में लड़वा भी रहे हैं, दिखाई ऊपर मुंह दिखाई की लड़ाई हो रही है। वरना ये बुलडोज़र की कार्रवाई तो दिल्ली सरकार 1 मिनट में कैबिनेट में एक नोट पास करे, जैसे 2007 में हुआ था, जितनी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं गरीबों की वो हम रेगुलराइज कर रहे हैं। तो एक तो कैबिनेट मिनिस्ट्री पास करेगी, रेजोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। वो वोट लेने हैं इन लोगों को झूठ बोल के, बहका के। जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति को, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जो मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति है उसको कोई भी पार्टी टिकट देती है, उसको वोट नहीं देना चाहिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग। जब तक हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे, अन्याय होता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तब तक हमें ये शॉर्ट टर्म फार्मूला में बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को, हमें किसी भी कीमत पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC को और माइनॉरिटीज़ के लोगों को किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में, किसी भी व्यक्ति को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी का नहीं है, वोट ही नहीं देनी चाहिए एक भी। मैं देखता हूँ देश में सुधार कल से हो जाएगा, एक बात। और EVM की मुखालफत करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है। उसके लिए जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी मनुवाद को हम हरा पाएंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी थे, जिनसे तमाम मुद्दे पर हमने बात किया, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे दलित अल्पसंख्यक समाज पे अत्याचार हो, बुलडोजर हो और कुतुब मीनार हो, तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया गुलाम बन चुकी है। इसलिए सोशल मीडिया को बचाइए, पप्पू टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।